बेरोजगारों की मजबूरी और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने वाले ठग राजू यादव की हेकड़ी निकल गई है। अब एसपी के चाबुक में गैंगस्टर की काली कमाई की मिट्टी में मिला दिया गया है। दरअसल खाकी का खौफ ऐसा कि नौकरी के नाम पर लूट मचाने वाले माफिया की 1 करोड़ की बेनामी संपत्ति अब सरकारी कब्जे में है। क्या कुछ पूरा मामला है, रिपोर्ट के जरिए जानिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों की कमर तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में फतेहपुर जिले के चर्चित गैंगस्टर और नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर अपराधी शैलेंद्र सिंह उर्फ राजू यादव पर पुलिस प्रशासन ने बड़ा प्रहार किया। पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देशों के बाद मलवा थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए शातिर ठग और गैंगस्टर शैलेंद्र सिंह उर्फ राजू यादव की लगभग 1.07 करोड़ रुपए की अवैध अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है। ये कार्रवाई न केवल एक अपराधी की आर्थिक घेराबंदी है, बल्कि उन सफेद पोश ठगों के लिए भी एक कड़ा संदेश है जो युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। बता दें कि आरोपी बेरोजगार युवाओं को सरकारी और निजी नौकरियों का झांसा देकर मोटी रकम वसूलता था। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि ठगी की इस काली कमाई को शैलेंद्र ने अपनी पत्नी, बहन और सहयोगियों के नाम पर निवेश किया था। गैंगस्टर की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त। फतेहपुर में शातिर गैंगस्टर राजू यादव पर बड़ी कार्रवाई। ठगी से अर्जित 1.07 करोड़ की संपत्ति कुर्क। बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी। एसपी के निर्देश पर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। पत्नी प्रतिभा यादव की 26.65 लाख की संपत्ति जब्त। बहन नीलम देवी की 17.98 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क। सहयोगी आशा सिंह की 56.13 लाख की संपत्ति जब्त। हरिहरगंज निवासी आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास। जालसाजी और धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज। अवैध धन को रिश्तेदारों के नाम पर किया निवेश। जिला अधिकारी के आदेश पर पुलिस ने की कुर्की। इलाके में मुनादी करवाकर प्रशासन ने लिया कब्जा। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व जिले के पुलिस कप्तान स्वयं कर रहे थे। बता दें कि आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े कुछ और सफेद पोश चेहरों से नकाब हट सकता है और कुर्की का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं राजू यादव की संपत्ति कुर्क होने की खबर के बाद उन दर्जनों पीड़ितों में न्याय की उम्मीद जगी है। थाना खाका के प्रकरण में ये अवगत कराना है कि जो वांछित अपराधी है उस पर 50,000 रुपए से इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए का इनाम कर दिया गया है। हमारी जो टीमें लगी हुई हैं 7 टीमें वो कॉन्टिन्यूसली अलग अलग स्टेट्स में दबिश दे रही हैं। काफ़ी स्टेट्स के रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसको देखा गया है, आइडेंटिफाई किया गया है और उसको हम पकड़ने के प्रयास में पूरी तरह से सजग तरीके से इसमें लगे हुए हैं और हमारा मानना है कि बहुत जल्दी इसको पकड़ लिया जाएगा। जैसे ही इसको पकड़ा जाता है और बाकी जो अभियुक्त हैं उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम में भी कराई जाएगी। इनके अवैध संपत्ति जो इनके द्वारा अर्जित की गई है उसका चिन्हांकन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। उसके गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के प्रावधान के अंतर्गत इस पे कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था को देखते हुए और रेप पीड़िता की गोपनीयता को देखते हुए रेप पीड़िता से मिलने के लिए किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को अनुमति नहीं दी गई है। अगर किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को पुलिस की कार्रवाई या प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे असंतुष्टि है तो मुझसे या डीएम मैडम से वो डायरेक्टली संपर्क करके उसमें क्लैरिफिकेशन ले सकता है। फतेहपुर पुलिस की ये बड़ी कामयाबी जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में एक मील का पत्थर है। फतेहपुर में पुलिस ने मुख्यमंत्री के अपराधियों को मिट्टी में मिला देने के संकल्प को दोहराते हुए गैंगस्टर राजू यादव पर कड़ा प्रहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश, गैंगस्टर पर ये बड़ी कार्रवाई तो हुई है, लेकिन आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा कि कितनी संपत्तियां इसकी कुर्क हुई हैं? अरे आपको कि अभी भी लगभग कुल इसके जो जितने भी करीबी लोग थे इनमें से कुल 3 लोगों की संपत्ति कुर्क हुई है। लगभग 1 करोड़ 77
1680 रुपए की ये कुल कीमत की इनकी संपत्ति बताई जा रही है, जिसको जी। कुर्क किया गया है। आपको बता दें, जिलाधिकारी के आदेश पे एक बड़ी कार्रवाई फतेहपुर जिले में ये हुई है। बिल्कुल, ऐसे में यश लगातार पुलिस प्रशासन का जो है इस तरीके का कड़ा और सख्त एक्शन देखने को मिलता है। योगी आदित्यनाथ का जो नेतृत्व है वो लगातार इस तरीके के ऑपरेशंस को आगे बढ़ाता नजर आता है। अगर इस गैंगस्टर की हम बात करें, इसके क्या कुछ आपराधिक रिकॉर्ड्स रहे हैं, किस तरीके की इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, उसको लेकर संक्षेप में आप उत्तर दीजिएगा। देखिए, लगातार बताया जा रहा था कि ये लोगों को कहीं ना कहीं मतलब सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर के गरीब लोगों के साथ उनके साथ खिलवाड़ करता था, और इसका जो आपराधिक इतिहास भी लगभग इसी तरीके से कई मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है, बताया जा रहा है। यश, कितने लोगों से इसने अभी तक ठगी की है? क्योंकि बताया जा रहा है कि नौकरी के नाम पर ये ठगी करता था और लंबे समय से इस काम में ये लिप्त बताया जा रहा है। कितने लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेंट की थी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 3 लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेंट सदर कोतवाली क्षेत्र में दर्ज कराई थी। उसके बाद ही पुलिस एक्शन मोड पे आई और इस तरीके से इसके कुर्की की गई, इसकी संपत्ति को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन का जो एक्शन देखने को मिला उससे स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में यश, अगर बात करें, इसमें और भी लोगों के नाम पर जो संपत्ति उसने ट्रांसफर की थी उसे भी शामिल किया गया है। आरोपी की पत्नी, बहन और उसके जितने भी सहयोगी थे इस गिरोह के, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? आरोपी के परिवार क्या इस पूरे गिरोह में शामिल था या सिर्फ उनके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी? बहन, पत्नी, अन्य रिश्तेदारों को लेकर क्या कुछ जानकारी, सहयोगियों को लेकर क्या कुछ जानकारी? लगातार देखिए, पुलिस इस मामले में अभी भी जो जांच पड़ताल है वो कर रही है। देखना आगे ये होगा कि वाकई जैसा कि आपने कहा कि क्या परिवार भी संलिप्त था या उसके नाम सिर्फ ये करवा रहे थे सब, मतलब पूरी जितनी संपत्ति, ये तो देखने का विषय होगा पुलिस की आगे वाली जांचों पे। बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई जारी है यश, ऐसे में पत्नी, बहन या किसी और रिश्तेदार का, फ्रेंड्स का क्या कभी कोई आपराधिक इतिहास रहा है? किसी तरीके का पूर्व में उनके ऊपर आरोप या फिर एफआईआर दर्ज की गई हो? देखो, अभी पुलिस जितनी भी है ये जांच पड़ताल में अभी कर रही है, लेकिन अभी इस तरीके का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ठीक है यश, मुझे ये जानकारी दीजिएगा कि इसके परिवारजनों का इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया क्या? देखिए जी, संपत्ति की कुर्की के बाद से जो इस मीडिया से पूरी तरीके से जब परिवार से मिलने का प्रयास किया तो परिवार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, और लगातार देखा जाए तो ये जो प्रशासन ने कार्रवाई की है इससे कहीं ना कहीं परिवार में एक योगी सरकार की जो है वो दहशत देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये दहशत जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है यश। और मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि फिलहाल इलाके में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? आज जो ये कुर्की की कार्रवाई की गई, क्या आगे भी जारी रहेगी? इससे लेकर पुलिस प्रशासन ने कोई अभी तैयारी की है? कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर साझा किया गया है क्या? बिल्कुल, आपको बता दें योगी की जो पुलिस है लगातार जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रही है और लगातार इस तरीके के जितने भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब ये जिस तरीके से धीरे धीरे दर परत खुलती जाएगी उसी तरीके से धीरे धीरे कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल यश, कार्रवाई तो पुलिस प्रशासन की देखी जा रही है। कुर्की अपने आप में एक बड़ा जो है कदम उठाया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से। ऐसे में अगर बात करें, गरीब युवाओं को नौकरी देने के बहाने इतना बड़ा जो है षड्यंत्र रचा गया था। ऐसे में अगर बात करें तो क्या इस पूरे गिरोह के दूसरे राज्यों से भी कनेक्शन निकलते नजर आ सकते हैं? क्योंकि अगर दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में इस तरीके के कनेक्शन जो है काफी सक्रिय नजर आते हैं, इस तरीके के गिरोह सक्रिय नजर आते हैं। तो क्या दूसरे राज्य से, खास करके दिल्ली से किसी तरीके का कनेक्शन हो सकता है? जिस तरीके से पुलिस अपनी जांच पड़ताल प्राथमिक दृष्टि से कर रही है उस दृष्टिकोण से अभी जो ये अपराध कर रहा था वो जनपदी स्तरीय पे समझ में आता है, लेकिन जब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तार किसी और से भी जुड़ते हुए आ सकते हैं। बेशक आपकी ये बात ठीक है यश, क्या वो अमाउंट अभी तक सामने आया कि कितने पैसे की ठगी इसने यादव ने की थी, राजू यादव ने? इसे लेकर जो 2 लोगों ने कंप्लेंट की थी, क्या उस अमाउंट का जिक्र किया गया है क्या? देखिए, लगातार आपको जैसा कि मैंने बताया था कि कुल 3 जो लोग थे, उन लोगों ने जो पीड़ित थे उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था और बताया था कि उनके साथ इस तरीके से ठगी की घटना को इस युवक के द्वारा अंजाम दिया गया था। तो लगभग बताया जा रहा है कि
करीब मतलब हर किसी ना किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, इस तरीके से कुछ ना कुछ करके ये लेता रहता था और आगे भी जब अमाउंट ये बढ़ाता रहता जी। था। तो यश, ये राजू यादव के परिवार में कितने लोग हैं? अभी तक इसे लेकर कोई जानकारी हाथ लगी क्या? और जो इसके पत्नी के नाम की संपत्ति थी और पत्नी की बहन के नाम की संपत्ति थी, उसे लेकर क्या इन लोगों का कोई बयान सामने आया? कोई दस्तावेज ये लोग दिखा रहे हैं क्या? नहीं, जिस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई की है उसके बाद से परिवार बिल्कुल भी मीडिया से मिलने को तैयार नहीं है और किसी भी तरीके से उसका मतलब बिल्कुल, ये जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां साझा की, साफ तौर पर पुलिस प्रशासन का खौफ जो है, योगी सरकार का खौफ परिवार वालों में देखा जा सकता है। आरोपी की अगर बात करें, आरोपी के फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्या वो पुलिस की गिरफ्त में है या फिर उसे अब पकड़ने की तैयारी जारी है? क्या कुछ अपडेट आरोपी की फिलहाल की स्थिति को लेकर? लगातार आरोपी के लिए पुलिस दबिश दे रही है और प्रयास कर रही है कि कहीं न कहीं से इसको पकड़ा जाए। कितनी टीमें गठित की गई हैं यश, ये भी जानकारी कुल दीजिए, 60 क्योंकि टीमें गठित करोड़ों की की गई हैं संपत्तियां इसके लिए। कुर्क की गई है। कोई मामूली तो अपराधी तो है नहीं, गैंगस्टर इस पर लगा हुआ है। तो क्या अभी पुलिस की तरफ से कहा गया है कब तक गिरफ्तारियां हो जाएंगी? बिल्कुल, आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु बागलिक के द्वारा कुल 7 टीमों का गठित किया गया है और ये 7 टीमें लगातार इस अपराधी को पकड़ने के लिए दबिश डाल रही है और बहुत जल्द ही इसको पकड़ करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से लगातार दबिशें दी जा रही है, कार्रवाई आगे देखी जा रही है। ऐसे में अगर बात करें, जिस तरीके से तमाम जानकारियां उजागर हुई है कि फिलहाल 2 मामले पुलिस के संज्ञान में आए हैं इस धोखाधड़ी के, लेकिन अगर बात करें तो क्या और लोग भी सामने आए हैं? क्योंकि जिस तरीके से बड़ा ये नेटवर्क था, और लोगों के भी इसमें फंसे होने की बात सामने आ सकती है। और पुलिस के संज्ञान में ये मामला कब तक आया था? बिल्कुल, देखा जाए कहीं ना कहीं, अगर आपकी बात बिल्कुल सही है, जब ये आरोपी पकड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं अन्य लोग भी जो दबे छुपे हैं इसकी डर की वजह से, क्योंकि ये पैसा लेने के बाद लोगों को डराता भी धमकाता भी था जब उनका काम नहीं करता था। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अगर अपराधी पकड़ा जाएगा उसके बाद अन्य लोग भी बाहर निकल के आएंगे और इसके खिलाफ कहीं ना कहीं और भी मामले दर्ज हो आएंगे। यश, जिन 3 लोगों के साथ इसने ठगी की है राजू यादव ने, फिलहाल उन लोगों की क्या कुछ मांगे हैं? क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से उनका इसने ठगी करके पैसा लिया है, उनका पैसा वापस कराया जाए, बस उनकी यही एक मांग है। और बिल्कुल, ऐसे में अगर यश बात की जाए, आरोपी की जो है 1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति कुर्क की गई है, अभी और करोड़ों की संपत्ति उसकी जो है फिलहाल पुलिस के दायरे में आ सकती है। ऐसे में सवाल निशान ये भी खड़ा होता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर रजिस्ट्री हो रही थी तो इनकम टैक्स की तरफ से किसी तरीके का जो है एक्शन क्यों नहीं देखा गया? और जब उस आरोपी ने अपना जो भी फंड था या जो भी प्रॉपर्टी थी अपने करीबियों को जब उसने दी है, गिफ्ट की है, तब उस तरीके का मामला हरकत में क्यों नहीं आया, संज्ञान में क्यों नहीं आया? इसके ऊपर भी सवाल निशान खड़े होते हैं। बिल्कुल, इस मामले में लगातार पुलिस जो है वो अपनी जांच पड़ताल कर रही है और आयकर विभाग से बचने के लिए ये जो आरोपी था, आपको बता दें, ये अपने करीबियों और रिश्तेदारों के ही नाम ये संपत्ति कर दिया करता था। लेकिन अब ये एक जांच का विषय बना हुआ है कि आगे और भी कौन कौन से नाम उजागर होते हैं और किन किन लोगों के साथ इसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। ठीक है यश, मुझे ये जानकारी दीजिएगा, जैसे कि अभी प्रगति ने सवाल किया, आप मुझे ये बताइए मुख्य रूप से इसकी आय का जरिया क्या था? मुख्य रूप से ये क्या काम करता था? क्योंकि ठगी जो है ये पीठ पीछे करता था, सामने इसके परिवार में क्या कुछ व्यापार चल रहा था, क्या कुछ काम चल रहा था? बताया जा रहा था ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता था, इनका कहना था परिवार वालों का। और फिर धीरे से ये किसी न किसी तरीके से लोगों के संपर्क में आता था और लोगों को सरकारी नौकरी के दिलाने का झांसा दे करके उनके साथ उनको बरगला करके फिर उनके साथ इस तरीके से घटना को वारदात को अंजाम देता था। बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए।